सुप्रभातम। पहाड़ी इलाका, शरीर भर घाव, पेट में अन्न का कण नहीं, न बिस्तर न कंबल। प्रातः गुरु शंका हेतु लोटा लेकर बाहर निकला। लोटा पत्थर पर बजाकर देखा, पहरेदार की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह तो गाढ़ी नींद में था। लोटा वही छोड़कर उस निर्मनुष्य प्रदेश से बस तेजी से भागता ही रहा। बंदूक की ध्वनि सुनाई दी। शीघ्र ही गुफा में आश्रय लिया। घाव में पस भरा था, असह्य वेदना थी। हाफते हाफते पर्वत चढ़ना प्रारंभ किया। भूख के मारे पेट में असहनीय जलन होने लगी। बर्फाच्छादित प्रदेश का शीतल वायु, थका शरीर, नहरों का ही पानी पीकर प्यास बुझाई। सामने दिखने वाली हरी पत्तियों का ही सेवन किया। फलस्वरूप दस्त की शिकायत शुरू हुई। बुखार भी तेज होने लगा। घाव के कारण पांव पर सूजन थी। त्रस्त होकर आत्मघात हेतु धड़ाम से पर्वत से छलांग लगाई, लेकिन वेदनाओं में तो वृद्धि हुई। इसका मतलब मैं जीवित हूँ। ईश्वर शायद मुझसे और कुछ करवाना चाहता है। पगडंडी से मार्गक्रमण बस करता ही रहा। एक पथ प्रदर्शक ने मुझे मार्ग दिखलाया और बड़े मुश्किल से दुष्कर यात्रा करते करते मैं उरुजन पहुंचा। इधर हमारी योजना अनुसार विविध जहाजों में बैठकर करीबन 8,000 गदर सैनिक भारत में पहुंचकर एक ही समय में बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में उठाव करने वाले थे। लेकिन योजना ही पलट गई। नवाब खान को रिश्वत देकर फुसलाया गया, गद्दार बनाया गया और कार्यध्वंसी हो गया। गदर आंदोलन अयशस्वी हुआ। 42 भारत भक्तों को फांसी हुई, जिनमें करतार सिंह, विष्णु गणेश पिंगड़े, पंडित काशीराम जी इत्यादि प्रमुख नेता थे। 114 गदर सैनिकों को काले पानी पर भेजा गया और 93 गदर सैनिकों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। गदर आंदोलन अयशस्वी रहा, किंतु इसी आंदोलन ने भारतीय स्वातंत्र्य का मार्ग प्रशस्त किया। उरुजन, बर्लिन करते करते मैं मॉस्को पहुंचा। मॉस्को के वास्तव्य में जगत प्रसिद्ध नेता लेनिन से मुलाकात हुई और हिंदुस्तान की गतिविधियों पर प्रदीर्घ चर्चा हुई। आगे चलकर 1924 में मेक्सिको शहर के समीप चैपिंगो नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हुई और स्पेनिश भाषा सीखना मैंने प्रारंभ किया। यहाँ से मैं अपने परिजनों से पत्र व्यवहार कर सकता था। यह सुकून था। प्रदीर्घ कालखंड के बाद भूखमार जानलेवा कष्ट अब कम हो गए थे। अध्यापन के अलावा कृषि क्षेत्र में नवनवीन प्रयोग करना मैंने प्रारंभ किया। मेक्सिको गणराज्य के अध्यक्ष ओब्रेगान राष्ट्रीय कृषि विद्यापीठ में भेंट देने आए। मेरी सुव्यवस्थित प्रयोगशाला देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए, किंतु बाहर आने के बाद टीन के डिब्बों को देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ये गंदे टीन के डिब्बे यहाँ क्यों? महोदय, ये टीन के डिब्बों में ही तो मैं फसलों की बढ़ोतरी के ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ, उस पर संशोधन कर रहा हूँ। मिस्टर खान खोजे, आप सोनारा संस्थान के कृषि संशोधन क्षेत्र में आपका यह प्रयोग प्रमाणित कीजिए। यस सर कह के मैंने आह्वान स्वीकार किया और प्रयोग करना प्रारंभ किया। उस साल आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शन में मेरे मकई भुट्टो को प्रथम पुरस्कार घोषित किया गया। मैक्सिकन अध्यक्ष ने मेरे कर्तृत्व की कदर करते हुए उच्च वर्ग के लिए प्राध्यापक पद पर मेरी नियुक्ति की। अध्यापन क्षेत्र में कीर्ति की वृद्धि हुई और जेनेटिक्स विषय में मैंने प्रमुखता हासिल की। कम वर्षा में अधिक अनाज देने वाले प्रजातियों पर
संशोधन करना प्रारंभ किया। रस्ट रेजिस्टिंग, फ्रॉस्ट रेजिस्टिंग गेहूं की प्रजाति का संकरण किया। 1929 के राष्ट्रीय प्रदर्शन में 1000 पेसों का प्रथम पुरस्कार देकर मेक्सिकन सरकार ने सम्मानित किया और कृषि महासंघ के संचालक पद पर नियुक्ति की। आगे चलकर तेओसिंथले नामक जंगली निरुपयोगी वनस्पति और मका का संकरण कर नई प्रजाति का निर्माण किया। एक एक पौधे पर 30-30 भुट्टे लगते और हर भुट्टे का दाना अनार की तरह दानेदार भरा भरा। आनुवंशिक रोगों के कारण कई बार मका का भुट्टा फटता है। इसका फायदा लेकर नवनवीन प्रजातियों का विकास किया। दानेदार भुट्टों के लबालब फसल में स्थित मेरा छायाचित्र अनेक वृत्तपत्रों में प्रसिद्ध हुआ, जिसका शीर्षक था हिंदू जादूगर के चमत्कार। मेक्सिकन सरकार ने 1930 साल का राष्ट्रीय दृष्टिया संशोधन का महत्वपूर्ण पुरस्कार देकर मुझे पुनश्च एक बार सम्मानित किया। मेक्सिकन मका की कीर्ति अब अमेरिका तक पहुंची और मेक्सिका से अमेरिका में मका निर्यात होने लगा। हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का पायाभूत कार्य करने के पश्चात भी अज्ञात अनाम रहने वाले विश्वभूषण डॉक्टर पांडुरंग खानखोजे को कोटि कोटि प्रणाम।